राधे राधे। हाँ, महाराज जी ऐसे कहते हैं कि है ना, लेडीज को गुरु नहीं बनाना चाहिए अपना, क्योंकि उसका पति उसका गुरु होता है। ये बात सही है? महिला को गुरु नहीं बनाना हाँ, चाहिए क्योंकि उसका पति पति उसका उसका गुरु होता है। गुरु होता है। पार्वती जी ने नारद जी से दीक्षा क्यों ली? सीता जी ने दीक्षा क्यों ली? कयाधु ने दीक्षा क्यों ली? गार्गी ने दीक्षा क्यों ली? समझिए, स्त्री का पति की बात कर रहे हैं ना, मतलब देह का पति। हाँ, पत्नी को मतलब गुरु नहीं बनाना। समझिए, हाँ जी। ऊपर की बात करते हैं। देह का पति है वो, आत्मा का पति नहीं है। और दीक्षा आत्मा के लिए है, देह के लिए नहीं है। समझिएगा बहुत गहराई से। दूसरी चीज, ये जो दर्शन है ये सतयुग का दर्शन है, ये त्रेता का दर्शन है। मैं कहता हूं आज भी ऐसा हो सकता है, अगर आपको वैसा पुरुष मिल जाए और पुरुष को वैसी स्त्री मिल जाए, आज भी किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा संभव हो तो, अगर सतयुग जैसा क्लाइमेट आपको मिल जाए तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको सदमार्गी व्यवस्था में जाना चाहिए। मेरे से बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिन जिज्ञासाओं की, जिस ज्ञान की बात आप करना चाहती हैं, वो ज्ञान वो उस लेवल की चीज अगर आपके संबंधी के पास है तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है फिर। और अगर नहीं है तो लेने तो जाना पड़ेगा। अरे भैया, कौन ने कहा परमेश्वर नहीं है? अरे पति से बड़ा कोई परमेश्वर नहीं। हमने परमेश्वर की बात ही नहीं करी, लेकिन उस परमेश्वर को पाने के लिए भी तो गुरु चाहिए। उस परमेश्वर की प्राप्ति के लिए भी गुरु चाहिए। और एक बात ध्यान दीजिएगा, आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि देह के लिए गुरु की जरूरत हो तो ये ज्ञान है या ज्ञान है। आत्मा की पुष्टि, तंदुरुस्ती और बल के लिए गुरु तत्व की आवश्यकता है। ध्यान दीजिए, इसको समझिए कि व्हाट इज दीक्षा। आत्म तत्व और गुरु तत्व, जब गुरु तत्व और आत्म तत्व का मिलान होता है तब परम तत्व की पहचान होती है। गुरु मतलब प्रकाश, गुरु मतलब भारी, गुरु मतलब वजनी। आपके पास जब तक वो चीज नहीं आएगी, वो वेटेज नहीं आएगा। अगर उस ज्ञान के लेवल पर आपके पास आपके श्रीमान जी हैं तो मैं तो कहता हूं क्या दिक्कत है, लेकिन ही मस्ट बी ऑन दैट पर्टिकुलर स्टेज। अगर वो उस लेवल पर है तो मैं कहता हूं और दो चार लोगों को दिलवा दो, क्या दिक्कत है, किसी का कल्याण तो हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, एक बात बताइए कि आप और हम हमेशा बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं ना, इस बात को समझिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पति पत्नी है या जो भी है, जो दीक्षित हैं, मुझसे दीक्षित भी हैं या कहीं से भी दीक्षित हैं, अपने जीवन को आनंद से जी रहे हैं। देखिए, दीक्षा के पीछे एक सबसे बड़ी बात है, दीक्षा लेना सामान्य दर्शन नहीं है। दीक्षा वही ले सकता है जिसका अहंकार जीरो हो जाए, जिसका ज्ञान जीरो हो जाए, जो अपने आप को जीरो मानता हो, वही ले सकता है। झरने के नीचे खड़े होने का सामर्थ्य उसी का है जो नीचे खड़ा हो सकता है, और झरने के नीचे जो खड़ा होगा उसी को अमृत वाला पानी मिलेगा, चश्मे का पानी। झरने के ऊपर जाओगे गंदा पानी है, कचरे का पानी है। जब वो नीचे गिरता है, टकराता है भूमि से, और जब उसके कण विस्फोटित होते हैं, जब कई उसके बॉन्ड में कई हजार टन जब O2 जनरेट होती है, तब वो निर्मल और सॉफ्ट हो जाता है। वो तभी हो सकता है जब आप नीचे खड़े हो। ये ध्यान रखिएगा, गुरु तत्व ही आत्म तत्व को निर्मल कर सकता है, और वो गुरु तत्व वही हो सकता है जहां आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपकी दृष्टता हो। आपको एक चीज बहुत अच्छी बताता हूं मैं। आपका शुभ नाम? शशि जी। बहुत अच्छी बात बताता हूं। आप आए, आपने प्रणाम किया, दंडवत किया सारी। आप अपने श्रीमान जी को करती हैं डेली दंडवत प्रणाम? कहाँ है आपके श्रीमान जी? अच्छा, हाँ हाँ करती हैं। क्यों? गुरु है ना। अरे मैं एक जनरल, आपके ही प्रश्न से मैं आपको वो नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। क्या होता है कि जब तक जहां उस लेवल का आस्था विश्वास जनरेट नहीं होगा,
नहीं नहीं, आपके प्रश्न से बहुत अच्छी चीज निकल रही है, इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि एक प्रश्न कई लोगों का कल्याण करता है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो हम नहीं करते ना वैसा दंडवत, वैसा प्रणाम नहीं करते ना। क्यों नहीं करते? बिकॉज हम एक सामान्य जिंदगी में जी रहे हैं। हम कितना ही ज्ञानी हो जाए, मेरी माँ के आगे मैं बुद्धू ही रहूंगा, मैं कितना ही ज्ञानी हो जाऊं, मैं घर में जाके भीगी बिल्ली बन के कुन्ने में बैठूंगा, चाहे मैं कुछ हो जाऊं। क्यों? मैं उनका हूं। हम लोग एक उसमें परिवेश में हैं। तो दर्शन क्या होता है, इस तत्व को हम ग्राही कब बनेंगे? आपका जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है, इसलिए मैं इस पे बात कर रहा हूं। ग्राही बनने की स्थिति तब आएगी जब हम उसकी उस विशिष्टता के अनुभव में जाएंगे। इसलिए हमें वो वहां से प्राप्त होगा, यहां हमें वहां से प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए कई ज्ञानी जन अपने बच्चों को, जो खुद दुनिया को दीक्षा दे रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को अपने आप से दीक्षा नहीं देते, कहीं और से दीक्षित कराते हैं। क्यों? क्योंकि वो होगा ही नहीं। वो तो देख रहा है मेरे पिताजी हैं, मैं तो गोद में चढ़ जाऊंगा। ये अंतर है। एक बहुत समझदार व्यापारी जिसको अपने बच्चे को महान बनाना है, वो अपने बच्चे को किसी और के यहाँ नौकरी करने भेजता है, चाहे उसके यहाँ 1000 नौकर लगे हों, ये सीखेगा वहीं से। तो इसलिए जब तक कोई उस दर्शन का गुरु आपके पास नहीं होगा, तब तक मामला नहीं बैठ सकता। ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने इसको विस्तार किया। मैं आपके लिए नहीं कह रहा, मैं एक जनरल प्रश्न आपसे क्यों पूछा मैंने, किसी और से नहीं पूछ सकता ना। आप प्रश्न तो रिलेट कर रहे हैं। हम वैसे न प्रणाम करते, न दंडवत करते, न आरती करते, क्यों नहीं करते? आप भाई गुरु हो सकता है, लेकिन वो लेवल नहीं आ सकता, वो आपके अंदर विश्वास, वो जागृति नहीं आ पाएगी ना। ज्ञान के लेवल पे आपस में खूब बात कीजिए, करना चाहिए, उस लेवल की बात कर रहा हूं। और अक्सर ऐसा नहीं हो पाता। तब जितने विद्वान लोग हैं, जितने विदुषी लोग हैं, वो कई अन्य परंपराओं से दीक्षा लेते हैं, फिर क्रॉस करते हैं, वरना मामला नहीं बैठ पाएगा। और एक दीक्षा का दर्शन है। दीक्षा के दर्शन में जरूरी नहीं है कि स्त्री ने जहां से दीक्षा ली है, पुरुष ने जहां से दीक्षा ली है, वहीं से वो जिद करें कि तुम भी वहीं से लो। ये कभी नहीं होना चाहिए। दीक्षा आत्म जागृति का विषय है। तुम्हारे अंदर जागरण हो कि यही मेरे सदगुरु हैं, तब मामला कुछ होगा, किसी के कहने से नहीं होगा। कि कोई ले रहा है तो हम भी ले लें, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, खाली डब्बा बने रहोगे। जब तक तुम्हारे अंदर की जागृति नहीं आएगी, तब तक मामला आगे नहीं बढ़ेगा। ये अंदर का मामला। और ध्यान रखिएगा, ये अंश और अंशी का मामला है। जिस दिन उस लेवल पर जाकर टकराएंगे आप, तब विस्फोट हो जाएगा। वो विस्फोट ही जागृति है, वो विस्फोट ही जागरण है, वो विस्फोट ही ज्ञान है। इसलिए उस दीक्षा के जो मार्जिन से वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। थोड़े बहुत तो नहीं है, बहुत ज्यादा है। कई ऐसे परिवार है जो हमसे दीक्षित, परिवार जो दीक्षित है, उनको सॉल्यूशन जल्दी मिल जाता है। बस ये है, क्योंकि अगर पत्नी ने झगड़ा किया तो पति कहता है गुरुजी को फोन लगाता। होता है ना, उनको मालूम है कि ऑल फैमिली इज रिलेटेड, एक ही जगह पर है, कभी जाना है तो सब एक साथ, क्योंकि सबके हित एक ही जगह से जुड़े हुए हैं। वहां एक बस ये फायदा, बाकी ये जरूरी नहीं है कि हर किसी का एक जगह, जहां जिसका डिवोशन हो वो वहां से दीक्षित हो सकता है। लेकिन विषय के अंदर जाएंगे तो बहुत सारी विषय और मतांतर और विषयक पैदा होंगे। जो दे रहा है वो क्या दे रहा है, और जो ले रहा है वो क्या ले रहा है, बहुत बड़ी बात है। और कोई भी चीज आपके लिए प्रसाद तब बनती है, वैसे तो वो सामान, मान लीजिए मैंने आपको एक लड्डू दिया, लड्डू है वो तो, लेकिन लड्डू प्रसाद तब बनता है जब देने वाले के प्रति हमारे हृदय में वो लेवल हो, तो वो प्रसाद बन जाता है। वैसे तो लड्डू है वो। ये दर्शन है।